बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूअर्स। मरियम आ चुकी हैं अपने घर रुखसत होके अपने लॉस के यहाँ और उन्होंने अपनी वीडियो कर दी अपलोड। अब जाहिर सी बात है मरियम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसी तरीके से अपने क्लिप्स बनाती। इवन हाउ उसने फिर भी बहुत सारे क्लिप्स बना के रखे और वीडियो बनाई अपने मेहंदी से लेके रुखसती तक और रुखसती के बाद तक। अब यहाँ पे छोटा सा उसने क्लिप बनाया है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, आई थिंक 11.5 मिनट का है, मगर उस तमाम मिनट्स में जिसमें एक वेलकम किया जा रहा था दुल्हन को, बहुत कुछ रिवील हो गया है। बहुत लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत लोगों की खामोशी, बहुत लोगों का रोना, बहुत लोगों का तंज, ये तमाम चीज़ें जो है ना सामने आ चुकी हैं। और इसके अलावा मरियम का जो होता है ना उतावलापन, वो भी सामने आ चुका है। और ये तो पता चल चुका है कि भाई इनकी अम्मा क्यों खामोश थी। देखिए, मैं यहाँ पे एग्री करती हूँ कि मरियम की ये सेकंड मैरिज है और मरियम ने एक तकलीफ़ उठाई है ज़िंदगी में, लेकिन कहा जाता है कि जब आपने एक दफ़ा लाइफ में आपने एक प्रॉब्लम फेस कर ली है तो उसके बाद कहते हैं ना, दूध का झला छाछ भी सोच सोच के पीता है। कुछ आई थिंक ऐसी ही एग्जाम्पल है, मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, उसको सही मुझे बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो अब जो है यहाँ पर मरियम ने जो शादी की है, ये बंदा जो है अननोन तो इसके लिए कहीं से भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मरियम की इद्दत ख़त्म हुई थी, अपनी चच्ची से ये मिलने गई थी, लेकिन ये जो साहब थे हसन साहब, ये कभी भी ऑन स्क्रीन नहीं आए। लेकिन आई एम 100% एंश्योर कि ये जो है इनकी लाइफ में थे पहले और इन्होंने देखा हुआ भी था। इनके लिए कोई अननोन पर्सनैलिटी ये नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब इन्होंने इनको वेलकम किया तो एक तो मुझे इनके यहाँ की लेडीज़ का जो एटीट्यूड लेवल जो है वो काफ़ी डिफरेंट लगा। एक तो लेडीज़ बहुत सारी हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिसमें हर एज की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, ठीक है। एक तो ये है कि उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ अपनी बात मनवाना या उनकी बात मानना या उनकी पसंद नापसंद को अपने माइंड में रखना, ये काफ़ी टफ काम है मरियम के लिए। इसके अलावा जो आपने देखा कि मरियम का जो घर है, जहाँ पे भी वो रहती है, ज़ाहिर है जो उसका मैका, मैं उसको बोलूँगी, जो उसकी पेरेंटल फैमिली है, उनका घर आपने देखा है, उनका लाइफ स्टाइल देखा है। चाहे वो यूट्यूब के बाद बना हो, चाहे किसी ने भी बनाया हो, लेकिन मरियम वहीं रह रही थी और बड़ी फ्लेक्सिबल लाइफ थी वो। बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े दरवाजे और चमकता हुआ इनका फ्लोर, मार्बल्स जमे हुए और किचन खूबसूरत सा, ड्राइंग रूम है, अपना बेडरूम है, सभी कुछ देख रहे थे हम, ठीक है। तो उस वाली लाइफ में जहाँ आते जाते वो गाड़ियों में फिर रही है और अपने ऊपर नीचे फिर रही है, लॉन में जा रही है, ठीक है। किचन इतना ज़बरदस्त फिनिशिंग वाला किचन, उधर वो काम कर रही है। तो ये होता है कि यहाँ पे जब हमने देखा तो हमें नज़र आई एक छोटी सी कम हैसियत की गली, जिसमें एक छोटा सा मामूली सा मिडिल क्लास का घर दिखा हुआ और जो काफ़ी कंजेस्टेड भी है और जिसमें काफ़ी लोग रह रहे हैं। आपने अंदाज़ा लगाया, बल्कि सब ने ये देखा होगा कि मरियम का जो गेस्ट रूम है, जो उसकी अम्मी के यहाँ का है, वो कितना खूबसूरत है और जिस जगह पे दुल्हन को वेलकम किया गया है वो कितना कंजेस्टेड है। और इसके अलावा काफ़ी कमरे मिले जुले हैं, जो कि एक ही झलक में काफ़ी कुछ नज़र आ गया कि यार यहाँ ये डिफरेंस है। देखें, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, इसको हम किसी भी तरीके से कोई गलत नहीं कहेंगे और हम उनके वेलविशर हैं कि इसके साथ जो है आगे अच्छी लाइफ हो। लेकिन जो दिख रहा है, जो डिफरेंस दिख रहा है, वो तो हर कोई कहेगा ना, डेफिनेटली जो चीज़ हमें विजिबल है और जो हमने ये फ़र्क देखा कि ज़ाहिर है उसके अपने घर में कितनी फैंटेसी वाली लाइफ है और यहाँ पर जो है इसके ससुराल में काफ़ी कंजेस्टेड लाइफ है। और ये जो इसका जो शौहर है, इसने भी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं देखी हैं वो ये देखा है कि भाई इसका यूट्यूब चैनल है। अब आयशा है ना, उसका तो मैं कह दूं कि आयशा में इतनी बर्दाश्त आई थिंक नहीं थी कि वो इन लोगों के साथ गुजारा करती या ऐसी किसी फैमिली में वो एडजस्ट होती, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसमें मैं ये भी नहीं कहूँ कि भाई कोई बुरी बात है, क्योंकि हर इंसान की अपनी मेंटालिटी अलग है, हर इंसान के अपने कुछ बेंचमार्क्स हैं जो उसने अपने दिमाग में बनाए हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने उसका माइंड सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे मरियम का जो इन लॉज हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इनका वेलकम किया, जिस तरीके से वो कर सकते थे, ठीक है।
मगर दिख रहा है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वही लेडीज़ जो स्पेशली जो ख़वातीन, जो बड़ी ख़वातीन हैं जो इनके साथ रहती हैं, जिनका एक घर में जब लाइफ स्टाइल आपका गुज़रता है, जब रहना होता है आपका, तो फिर उनकी मर्ज़ी आप पे अफेक्टेड होती है, आपकी लाइफ उससे मुतासिर होती है। वो क्या कहती हैं, वो क्या पकवाती हैं, वो कैसे पकवाती हैं, वो कब क्या काम करती हैं, ये चीज़ जो है मरियम की लाइफ में ज़रूर आएगी। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊँ कि मरियम की अपनी चच्ची से बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, और उसका जो बिगेस्ट रीज़न है वो यूट्यूब चैनल है। अच्छा, अब माँ तो होती है माँ, वो बहुत दूर की सोच रखती है, जो हम नहीं सोचते वो हमारी माँ सोचती है, क्योंकि वो हमसे 70 कहते हैं ना 70 गुना ज़्यादा, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो ऑब्वियसली माँ की मोहब्बत का आप एक ख़ुद समझ लें इस बात को ना, इस बात से कि उसकी कितनी डीपली मोहब्बत होगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है अभी तक तो इनकी चच्ची बड़ी खुश हैं, और जाहिर सी बात है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूट्यूब चैनल है मरियम का। यहाँ पे मरियम जो है जब ये गाड़ी से उतरती है और चची आती हैं इसके पास, तो यहाँ पे मरियम का काफ़ी दफ़ा मैंने फेस देखा कि कुछ घबराहट है, कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन आ रही है फेस पे, ठीक है। और फिर उसका शौहर भी फ़ौरन उतर के उस सिचुएशन को टैकल करता है। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि जब इसकी भाभी आई थी समीना, उसको वार्म वेलकम किया था, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने फूल थे, फायरवर्क था, इन्होंने भी किया अपनी तरफ से नो डाउट। लेकिन जो है एक जो फ़र्क नज़र आ रहा था महल्ले का, एरिए का, लोगों का, कम्युनिटी का, उसको हम फॉल्सिफाई नहीं कर सकते। वो एक फितरी चीज़ है, वो जो जिसको दिखेगी ना ये ऑन स्क्रीन चीज़ें, वो डिफ्रेंशिएट करेगा यार। दुआ को है हम कि अल्लाह ताला इनके साथ आगे अच्छा करे, इनकी लाइफ जो है वो हेल्दी एंड वेल्दी हो। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि अभी तो ये है, अभी तो मरियम को जो है कहते हैं ना सेक्रीफाइस करके रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो होता है ना कि मरियम पागल हो रही थी खुशी के मारे कि मेरी शादी और ये हो रहा है और वो हो रहा है। लेकिन ग्रेजुअली जब ये भूत उतरेगा, जब कुछ रियलिटी सामने आएंगी, जब अपने जहेज़ का सामान थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, जब हाथों की मेहंदी लाइट हो जाएगी, जब फेशियल का जो ग्लो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, आई मीन थोड़े दिन बाद, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है, किस तरीके से मुझे फेस करना है, किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ये शादी है तो मरियम की हो तो गई, मगर ये बड़ा एक क्रूशल है, एक टेस्ट है मरियम के लिए कि यार मुझे यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है, किस तरह से रहना है। नो डाउट यहाँ पे मैंने मरियम के फेस पे काफ़ी उसके फेशियल एक्सप्रेशन में उतार चढ़ाव आ रहा था, और कुछ परेशानी भी दिख रही थी। वजह ये थी कि एक तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको घेरे में लिया हुआ था, फिर गर्मी थी, फिर डेफिनेटली ये था कि कुछ चीज़ें हमारी सराउंडिंग में ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, और उसको हम कह भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि वो अपने जज्बात को एकदम से तो नहीं कह सकती थी कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद या वो चीज़ नहीं पसंद। अभी तो बहुत कुछ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और डेफिनेटली ऐसे भी लोग होते हैं जो सारा फ़ायदा उठाते हैं लड़की से, लेकिन जब कोई मौका आता है तो उसको कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारी तो सेकंड मैरिज है, तुम तो इसी पे शुक्र अदा करो। ये है ना यार, रियलिटी है ये। और मे भी पॉसिबल यही सोच के इनकी माँ चुप कर गई हो कि पता नहीं मेरी बेटी कैसे रहेगी। जाहिर है यार, मरियम जिस घर में अभी रह रही है वो काफ़ी लेविश घर था और है। और याद है जब वो दूध पिलाई की रस्म हो रही थी तो उसकी माँ जो है बार बार कह रही थी कि ये दूध का जग मैं पी लूँगी, ये दूध का जग मैं पी लूँगी। आखिर में उसने खुद ही पी लिया। तो मरियम का चेहरे का रंग उड़ गया था। मरियम का फेस एक्सप्रेशन उस वक्त वाकई में ऐसा था कि उसको वो चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगी, और उसने ये सोचा कि अब जो है मेरे आने वाली ज़िंदगी में भी ये जो औरत है इसी तरीके से हमेशा इंटरफेयर करेगी। क्योंकि ज़ाहिर है चच्ची तो अच्छी हैं, लेकिन चच्ची उस लड़के की माँ नहीं है। उस लड़के की माँ कोई और है जिसका कब्ज़ा अपने बेटे पे हुआ है। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मरियम को शुरू में डिवोशंस देनी पड़ेंगी, लेकिन हो सकता है कि मरियम को अपनी शादी मेंटेन रखने के लिए बहुत तेज़ी से यूट्यूब चैनल चला के अपने लिए अलग घर करना पड़े। आए अभी नहीं तो डेफिनेटली कुछ सालों बाद ये पॉसिबल है। सो फ्रेंड, वीडियो में मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिएगा कि किस हद तक आप मेरी राय से एग्री करते हैं। लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।